तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियम में एक S3 500 गियर बॉक्स के बारे में, जो कि एक 3 स्टेज का हेलिकल गियर बॉक्स है और जिसका रेशियो है 95.7:1 और हैंडलिंग है इसकी P2। इसलिए करना क्या है, इस गियर बॉक्स में हमको इसकी हैंडलिंग जो है P2 से P1 बदलना है, यानी जो आउटपुट की शाफ्ट की लोकेशन है वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में करना है। और देखेंगे इस गियर बॉक्स में किस किस नंबर की बेरिंग्स और ऑयल सील लगती हैं। इसी के साथ हम देखेंगे इसकी नेम प्लेट डिटेल के बारे में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि दोस्तों वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इस गियर बॉक्स की जो आउटपुट शाफ्ट है वो राइट हैंड में निकली हुई है, इसलिए इसको हमको लेफ्ट हैंड में करना है। तो मेंटेनेंस टीम लग गई है गियर बॉक्स को डिसमेंटल करने में, यानी गियर बॉक्स का टॉप हाफ कवर खोलना पड़ेगा। तो खोल रही है, तब तक ये गियर बॉक्स का टॉप हाफ कवर खोल रहे हैं, तब तक हम चलते हैं इसकी नेम प्लेट पे एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों जो सामने आप देख रहे हैं नेम प्लेट, यही है इस गियर बॉक्स की नेम प्लेट, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में लिखा हुआ है HGP29-। इसमें H का मतलब है हेलिकल से और G का मतलब गियर से है। P इसका इंडिकेट करता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी ये पूना प्लांट में बना हुआ है। उसके आगे इसका सीरियल नंबर है। और दूसरे नंबर पे देखते हैं टाइप लिखा हुआ है। टाइप बेसिकली गियर बॉक्स का मॉडल होता है। टाइप में लिखा हुआ है H का मतलब इसमें हेलिकल गियर्स लगे हुए हैं। और 3 का मतलब 3 स्टेज में पावर ट्रांसमिट हो रही है, जो कि आगे हम देखेंगे। और 500 इसका साइज है, यानी सेंटर डिस्टेंस बिटवीन आउटपुट शाफ्ट एंड नियरेस्ट शाफ्ट, जो कि 500 mm है। और इसके आगे बढ़ते हैं तो रेशियो लिखा हुआ है। रेशियो इसका लिखा हुआ है जो वो है 95.7:1, यानी गियर बॉक्स की जो इनपुट शाफ्ट है, यानी जो मोटर से ड्राइव होगी, वो शाफ्ट जब 95.7 राउंड लगाएगी तब जाकर के इसकी आउटपुट शाफ्ट एक चक्कर लगाएगी। और उसके आगे लिखा हुआ है P2। P का मतलब होता है पोजीशन आउटपुट शाफ्ट की। अगर P2 है तो इसका मतलब हमारी आउटपुट शाफ्ट राइट हैंड में निकल रही है। अगर इसकी जगह पे P1 लिखा होता तो इसकी आउटपुट शाफ्ट जो है लेफ्ट हैंड में निकलती। और आउटपुट शाफ्ट की पोजीशन देखने के लिए हमको खड़े होना पड़ता है गियर बॉक्स के फ्रंट में, यानी जिस साइड में हमारी इनपुट शाफ्ट होती है उधर खड़े होंगे और गियर बॉक्स की तरफ मुँह करेंगे। और अब देखेंगे हमारी आउटपुट शाफ्ट अगर लेफ्ट में निकल रही है तो P1 है, अगर राइट में निकल रही है तो गियर बॉक्स की हैंडिंग P2 है। और ये गियर बॉक्स कस्टमर को रॉन्गली सप्लाई हो गया था, यानी इसकी हैंडिंग जो है अभी प्रेजेंट में P2 है, इसको हमको P1 करना है। तो अभी इसी गियर बॉक्स में आगे देखेंगे किस तरीके से इसकी हैंडिंग चेंज करते हैं। और नेम प्लेट में आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है ऑयल ग्रेड। इस गियर बॉक्स में जो ऑयल पड़ता है वो 320 ग्रेड का पड़ता है और ऑयल की क्वांटिटी रहती है 415 लीटर्स। और आगे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ईयर, यानी ये अक्टूबर 2022 का बना हुआ है। और उसमें इनपुट RPM लिखा हुआ है 1500, यानी इस गियर बॉक्स पे जो मोटर लगेगी वो 1500 RPM की लगेगी। आगे देखेंगे तो इसका वेट लिखा हुआ है kg में। तो इस गियर बॉक्स का जो वेट है 3780 kg है। तो दोस्तों मेंटेनेंस टीम ने गियर बॉक्स का टॉप हाफ कवर खोल लिया है और इसके इंटरनल्स बाहर निकाल दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आउटपुट शाफ्ट अभी हमारी गियर बॉक्स में ही है, इसको यहीं पे उठा करके पलट देंगे, यानी जो राइट हैंड में शाफ्ट निकली है उसको लेफ्ट हैंड में कर देंगे। इसके बाद सारे इंटरनल्स आउटपुट शाफ्ट के अकॉर्डिंग रख दिए जाएंगे और इस गियर बॉक्स की हैंडिंग P2 से P1 हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया था, ये 3 स्टेज का गियर बॉक्स है। ये है फर्स्ट स्टेज, और ये है हमारी सेकेंड स्टेज, और ये है हमारी थर्ड स्टेज। 3 स्टेज का मतलब इस गियर बॉक्स में जो पावर ट्रांसमिट होती है वो 3 स्टेजों में होती है। तो दोस्तों इस गियर बॉक्स में 3 जगह पे पावर ट्रांसमिट होने के बाद में जो हमको फाइनल रेशियो मिलता है वो मिलता है 95.7:1। जो सामने देख रहे हैं ये है इनपुट शाफ्ट, और ये है सेकेंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, और ये है हमारी फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट, और उसके बाद में ये है हमारी आउटपुट शाफ्ट। गियर बॉक्स की लोअर केसिंग में सारे इंटरनल रखने के बाद हम इसकी सारी प्लेटें लगा देते हैं। जो साइड में कवर प्लेट लगी है इन्हीं को ऑयल कैचर बोला जाता है। इनको लगा करके टाइट कर लेते हैं। उसके बाद गियर बॉक्स को घुमा के देख लेते हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे गियर बॉक्स स्मूथ घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अगर कोई दिक्कत लगती तो हमको इसका बैकलेस और एक्सेल फ्लोट चेक करना पड़ता। अगर एक्सेल फ्लोट में कोई इशू लगता तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता रिकमेंडेड लिमिट के अकॉर्डिंग।
किसी भी गियर बॉक्स में अगर हम इसकी हैंडलिंग चेंज करते हैं या गियर या पिनियन में से कोई एक भी रिप्लेसमेंट करते हैं, उस समय गियर मैचिंग चेक करना होता है। गियर मैचिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक पेयर में से किसी पिनियन या व्हील के ऊपर में ब्लू लगाएंगे और उसका प्रिंट हम दूसरे पे देख लेंगे। चलते हैं, तीनों स्टेज के व्हील पे हम ब्लू लगाते हैं और उसका प्रिंट हम इसकी पिनियन पे देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सारे गियर्स की पिनियन के ऊपर में पूरा प्रॉपर ब्लू मैचिंग का प्रिंट आ गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 90% के अराउंड में आ रहा है। और ये टीथ कॉन्टैक्ट बहुत ही अच्छा आया हुआ है। अगर ये कॉन्टैक्ट हमारा 70% से कम आता है तो गियर बॉक्स की प्रॉपर लाइफ नहीं मिलेगी। टीथ कॉन्टैक्ट एरिया कम होने के कारण गियर जो हैं जल्दी वेयर एंड टेयर हो जाते हैं। टीथ कॉन्टैक्ट चेक करने के लिए जो हमने पेस्ट यूज किया है, ये है ऑयल कलर पीसीएन ब्लू, जो कि मार्केट में इजी अवेलेबल हो जाता है। ब्लू मैचिंग चेक करने के बाद हमारा गियर बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको हम टॉप कवर लगाने से पहले इसके इंटरनल्स पे ऑयल डाल देंगे और ऑयल डालने के बाद में बेरिंग्स और गियर में ऑयल डालने के बाद इसको 8-10 चक्कर राउंड कर देंगे ताकि प्रॉपर हर जगह पे ऑयल पहुंच जाए। ऑयल डालने से क्या होता है कि अगर गियर बॉक्स हमने यूज़ नहीं किया और कुछ समय के लिए रखना पड़ा तो इसमें रस्ट नहीं लगता है, जैसा कि ऑयल पड़ चुका है। अब चलते हैं, देख लेते हैं इसके बेरिंग्स और ऑयल सील डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, प्रीमियम में S3 500 गियर बॉक्स के जो इनपुट शाफ्ट पे बेरिंग लगता है वो लगता है 32319, जिसकी क्वांटिटी 2 रहती है। ये दोनों बेरिंग टेपर रोलर बेरिंग हैं। और इसकी सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो लगता है 32324। ये भी टेपर रोलर बेरिंग है, इसकी भी क्वांटिटी 2 रहती है। और इसकी फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो लगता है 22330। ये स्पेयर का रोलर बेरिंग है और इसकी क्वांटिटी 2 रहती है। और इस गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो 23048 नंबर का बेरिंग रहता है और इसकी भी क्वांटिटी 2 रहती है। ये भी बेरिंग स्पेयर का रोलर बेरिंग है और स्पेयर का रोलर बेरिंग्स का जो क्लियरेंस रहता है वो C3 क्लियरेंस रहता है। और अब चलते हैं, ऑयल सील देख लेते हैं। इसके इनपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगता है वो लगता है 95x120x12 mm, क्वांटिटी 1 रहती है। और जो इसके आउटपुट शाफ्ट पे ऑयल सील लगती है वो लगती है 230x260x15 mm, इसकी भी क्वांटिटी 1 रहती है। तो दोस्तों, सारे इंटरनल रखने के बाद हमने एनाबॉन्ड यूज़ किया था गैसकेट मेकिंग के लिए और उसके बाद में टॉप ऑफ कवर रख दिया गया है और सारी इसकी साइड प्लेटें टाइट हो गई हैं। और इसी के साथ इस गियर बॉक्स की असेंबली का कार्य भी समाप्त हो चुका है और गियर बॉक्स बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गियर बॉक्स रेडी है और इसकी हैंडलिंग पहले P2 थी, अब P1 हो गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।